हेलो गाइस, वेलकम टू कूल एंड क्रिएटिव एजुकेशन। आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रखा है, उसके पार्ट 3 होगा। और जो 2 वीडियोस में डाल रखी है जिसमें मैंने ये चैप्टर हाफ कवर करवा दिया है। बस एक और क्वेश्चन करना है जिससे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बस एक ही क्वेश्चन रहता है जिससे ये चैप्टर फर्स्ट है पॉलिटिकल साइंस BA थर्ड सेम, ये बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, कि क्या नेचर है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, ये क्वेश्चन है। यही आता है मेनली, ये जो मैंने पॉलिटिकल साइंस के जो चैप्टर फर्स्ट के वे 2 क्वेश्चन करवाए हैं वही मेनली पूछे जाते हैं उस यूनिट में से, ठीक है। तो इस चैप्टर में से इसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इज पॉलिटिकल साइंस अ साइंस और एन आर्ट। तो आपको सेम यही क्वेश्चन लिखना है और इसमें एक्सप्लेन भी यही होगा कि पॉलिटिकल साइंस साइंस है या फिर आर्ट, ये बताना हमें, ठीक है। नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, नेचर कैसा है पॉलिटिकल साइंस का, हमें वो डिस्क्राइब करना है इस क्वेश्चन में। और इजी फॉर्मेट में मैंने कर रखा है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसका होता है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ही करेंगे कि आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखो, ठीक है। नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज अ सोशल साइंस कंसर्न्ड, मतलब डील विद द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिक्स एंड डिस्क्रिप्शन एंड एनालाइज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल बिहेवियर, शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है मैंने, ठीक है। तो इसमें सिंपली कह रखा है कि जो नेचर होता है पॉलिटिकल साइंस का, वो क्या है, एक सोशल साइंस होती है पॉलिटिकल साइंस, जो डील करती है, जो पॉलिटिक्स की थ्योरी होती है उससे डील करती है। और उसमें वो क्या करती है, डिस्क्रिप्शंस एनालाइज करती है, पॉलिटिकल सिस्टम्स को एनालाइज करती है, पॉलिटिकल बिहेव को एनालाइज करती है, बिहेवियर को एनालाइज करती है। तो सिंपली जो नेचर है वो एक सोशल साइंस है पॉलिटिकल साइंस, जो थ्योरीज जो होती है पॉलिटिक्स की उससे डील करती है और उसको डिस्क्राइब करती है, उसे एनालाइज करती है, उसके पॉलिटिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल बिहेवियर्स को, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, देन नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इंक्लूड मैटर्स, ये वो मैटर इंक्लूड करती है जो डील करता है एलोकेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स को, कैसे डिवाइड होती है पावर, कैसे ट्रांसफ़र होती है पावर इन डिसीजन मेकिंग, द रूल्स एंड गवर्नेंस सिस्टम इंक्लूडिंग गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल बिहेवियर एंड पब्लिक पॉलिटिक्स। तो ये सारी चीज़ों को क्या करती है, जैसे पावर कैसे डिवाइड हुई, कैसे उसका ट्रांसफ़र हुआ डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, क्या उसका रोल है, क्या उसका गवर्निंग सिस्टम है, गवर्नमेंट्स कैसी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे हैं, पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा है, पब्लिक पॉलिटिक्स कैसी है, ये सारी चीज़ें हम नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में डील करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। True, political science is a study of the state in the past, present and future of the political organizations, political process and political functions of political institutions and political theories। तो इसमें क्या बताया गया है कि सिंपली जो पॉलिटिकल साइंस है वो स्टडी करती है कि स्टेट पास्ट में कैसी थी, प्रेजेंट में कैसी है और फ्यूचर में कैसी होनी चाहिए। ये मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल साइंस में कि स्टेट पास्ट में कैसी होगी, प्रेजेंट में कैसी कैसी है और फ्यूचर में कैसी है। तो फर्स्ट इस चैप्टर की फर्स्ट जो पार्ट है उसमें जाके आप देखो, ठीक है, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा कि स्टेट का क्या रोल प्ले हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। तो जो पॉलिटिकल साइंस है ट्रेडिशनल व्यूअर्स के अकॉर्डिंग, जो पॉलिटिकल साइंस है वो क्या करती है, ओनली डील करती है स्टेट एंड गवर्नमेंट से। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि जो स्टेट है उसमें हम स्टडी करते हैं स्टेट कैसी थी पास्ट में, प्रेजेंट में कैसी होनी चाहिए, कैसी है सॉरी, और फ्यूचर में कैसी होनी चाहिए, ठीक है। ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को भी स्टडी करती है, ठीक है। पॉलिटिकल प्रोग्रेस, पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल थ्योरीज, हर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई फंक्शन हो पॉलिटिकल, ठीक है, थ्योरीज हो, हर चीज़ को यहाँ पर वो क्या करती है, स्टडी करती है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल साइंस हैज़ सेवरल सब फील्ड्स, बहुत सारी उसकी सेवरल सब फील्ड्स हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक पॉलिसी, नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स एंड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स। इस नाम से हम कह सकते हैं कि ये डिवाइड है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है।
तो आपको समझ आ गया कि आप जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, उसके बारे में डिस्क्राइब करोगे कि पॉलिटिकल साइंस डील किससे करती है, पॉलिटिकल साइंस है क्या, उसकी सब फील्ड्स को इंट्रोड्यूस्ड कर दोगे, ठीक है, क्या वो काम करती है, हमें क्या क्या उसमें पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप इसमें लिख दोगे। अब ये जो नेचर है इसमें हम यही पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल साइंस क्या एक साइंस है या फिर एक आर्ट है, एक आर्ट है, उसी को ही हम इस क्वेश्चन में लेके जाएंगे, ठीक है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब ये तो पूछ ही सकता है कि पॉलिटिकल साइंस इज़ अ साइंस और आर्ट, ये भी पूछ सकता है, एक ही पूछ सकता है, केवल ये भी पूछ सकता है, केवल आर्ट्स भी पूछ सकता है, ठीक है, कि पॉलिटिकल साइंस इज़ अ साइंस एक्सप्लेन, पॉलिटिकल साइंस इज़ एन आर्ट एक्सप्लेन, तो एक वे में भी पूछ सकता है, इनमें से एक भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो आपको लिखना सेम है, ठीक है, क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज़ अ साइंस कैसे है। सिंपली पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक सुप्रीम और मास्टर साइंस है, और जो मैनी राइटर्स हैं जैसे थॉमस होब्स, इन्होंने ये कहा है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक साइंस है। किसने कहा? थॉमस होब्स ने कहा है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक साइंस है। वो एग्री करते हैं इस बात से। पॉलिटिकल साइंस इज़ नॉट अ रियल और नेचुरल साइंस। उन्होंने ये कहा है कि पॉलिटिकल साइंस साइंस है, लेकिन वो क्या नहीं है, रियल नहीं है और नेचुरल साइंस नहीं है। इट कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। ये सोशल साइंस की ब्रांच जो होती हैं उनके अंदर आती है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। जैसे सोशल साइंस हम 10th में पढ़ते हुए उसमें आती है हिस्ट्री, सिविक्स, ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस भी उसी की ही ब्रांच है, ये कहना चाहते हैं। तो रीज़न बताओ कि कैसे पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं जो ये बताते कि पॉलिटिकल साइंस इज साइंस है। ओके, स्टार्ट करते हैं। रीज़न फॉर इट टू बी कॉल्ड एज अ साइंस। रीज़न बताओ कि पॉलिटिकल साइंस को हम साइंस क्यों कहते हैं। सबसे पहला रीज़न है इसमें कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, इज़ अ सिस्टेमैटिक स्टडी। हम पॉलिटिकल साइंस को एक सिस्टेमैटिकली स्टडी करते हैं, है ना। कैसे? जैसे कि जस्ट लाइक द साइंस सब्जेक्ट्स, जैसे साइंस में क्या होता है, विच आर स्टडी सिस्टमेटिकली। हम साइंस को क्या करते हैं, साइंस सब्जेक्ट जो होते हैं हम उनको क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं, सिस्टमली स्टडी करते हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। इन द सेम वे, ऐसे ही इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सो पॉसिबल है कि हम पॉलिटिकल साइंस को भी स्टडी कैसे करें, सिस्टमेटिकली ही करें, सिस्टमेटिक ही स्टडी करें पॉलिटिकल साइंस की भी। तो ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक स्टडी है। जैसे कि हम साइंस सब्जेक्ट्स को सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं, वैसे ही हम पॉलिटिकल साइंस भी पॉसिबल है कि हम उसे सिस्टमेटिकली स्टडी करें, ठीक है। तो फर्स्ट क्लियर हो क्यों हम इसे साइंस कहेंगे, क्योंकि साइंस में जैसे हम सब्जेक्ट्स को सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं, वैसे ही पॉलिटिकल साइंस में भी हम सब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, सिस्टमेटिकली, ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न ये क्लियर हो चुका होगा आपको, मुझे लगता है। देन सेकेंड पॉइंट ये है कि कॉमन प्रिंसिपल्स हैं और कॉन्क्लूज़न उसमें पॉसिबल है। कि क्या होते हैं, एक कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं और हर उसका कॉन्क्लूज़न पॉसिबल है साइंस की तरह। जैसे साइंस में क्या होता है, कॉन्क्लूज़न निकल के ही आता है, तो आता ही है, और प्रिंसिपल सेम होते हैं, कॉमन प्रिंसिपल होते हैं। तो इसीलिए पॉलिटिकल साइंस में भी क्या है, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं कहते हैं कि इनका क्या होता है, ब्रॉड प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जो कॉन्क्लूज़न है वो पॉसिबल है कि हाँ भाई आएगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस राइट एट अ ब्रॉड प्रिंसिपल आफ्टर ऑब्जर्विंग द पॉलिटिकल फिनोमिना ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब पॉलिटिकल जो फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हुए ओवर लॉन्ग पीरियड टाइम से, तो उन्हें ये अराइज हुआ है, ये मतलब ये लगता है कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिक्स साइंस है वो क्या एक ब्रॉड प्रिंसिपल है, कॉमन प्रिंसिपल है, और जिसका कॉन्क्लूजन पॉसिबल है। रीज़न क्या है, राइज ऑफ अ न्यू स्टेट, क्योंकि नई नई स्टेट राइज हो रही है, ठीक है, रिवोल्यूशन हो रही है, रिवोल्यूट्स हो रही है, इमरजेंसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हो रही हैं। तो सेम प्रिंसिपल है इन सभी का, और कॉन्क्लूजन पॉसिबल हैज़ बीन डिस्कवर्ड, है ना। तो इनसे पता चलता है कि इनका क्या है, कॉमन प्रिंसिपल है, और कॉन्क्लूजन क्या है, पॉसिबल है, जैसे कि साइंस में होता है, जस्ट लाइक साइंस। देन नेक्स्ट पॉइंट है, देन फोर्थ पॉइंट है, रिलेशनशिप बिटवीन द क्यूज एंड इफेक्ट्स कैन बी नोन। कि इनका जो एक अच्छा रिलेशन है, ग्रेटर डिग्री ऑफ रिलेशन है किन के बीच में, उसके जो क्यूजेज हो जाते हैं और जो इफेक्ट्स हो जाते हैं पॉलिटिकल साइंस के। इन द पॉलिटिकल साइंस विद अ ग्रेटर डिग्री ऑफ अप्रोमिएट द रिलेशनशिप बिटवीन द क्यूज एंड इफेक्ट्स कैन बी स्टेबलाइज। जिससे जो उसके जो रिलेशनशिप है बिटवीन द उसके क्यूजेज एंड इफेक्ट्स वो क्या है, स्टेबलाइज कर लिए जाते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली।
देन आता है फिफ्थ पॉइंट है हमारा, मोर एग्जिस्ट देन अदर सोशल साइंस। मतलब कहने की बात है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो ज़्यादा एग्जिस्ट करती है अगर कंपेयर्ड करें अदर सोशल साइंस से। कैसे? पॉलिटिकल साइंस हैज़ द स्टेटस ऑफ बीइंग मोर एग्जिस्ट देन द अदर सोशल साइंस। जो उसका स्टेटस है पॉलिटिकल साइंस का वो ज़्यादा एग्जिस्ट करता है एज़ कम्पेयर टू अदर सोशल साइंस। ठीक है। देन इसमें एक और पॉइंट है मोर एग्जिस्ट देन द अदर सोशल साइंस में, क्या है कि some writers considered political science as a part of political फिजियोलॉजी का इन्होंने कुछ राइटर्स ने पॉलिटिकल साइंस को पार्ट बताया। देन सिक्स पॉइंट है ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड। जैसे कि आपको पता है साइंस में ऑब्जर्वेशंस हम कर सकते हैं, वैसे ही पॉलिटिकल साइंस में भी ये क्या सिग्निफिकेंटली है कि ये हो सकता है, ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड। पॉलिटिकल साइंस हैज़ अ सिग्निफिकेंट अप्रोच एंड ऑब्जर्वेटिव मेथड फॉर रिसर्च पर्पज़। मतलब एक सिग्निफिकेंट अप्रोचेज हो जाती है, ऑब्जर्वेटिव मेथड्स होते हैं फॉर रिसर्च पर्पज़ के लिए। व्हेन एज रियल साइंस ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर ETC। जो रियल साइंस होती है हमारी उसमें भी क्या है, ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या होते हैं, इंक्लूड करते होते हैं। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस में भी क्या है, ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड। बोथ रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशंस एंड प्रॉपर कंक्लूजन। दोनों जो साइंस है और जो पॉलिटिकल साइंस है दोनों क्या करती है, रिक्वायर्ड उन्हें ज़रूरत है एक्सप्लेनेशन की और एक प्रॉपर कंक्लूजन की, है ना। मतलब यही है, सेम इसे क्या करना है, जो साइंस होती है उससे कंपेयर करके दिखाना। कंपेयर मतलब सेम रखना है। जैसे साइंस में हम एक सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं वैसे पॉलिटिकल साइंस में भी हम सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं। ऑब्जर्वेशन हम बना सकते हैं वैसे ही इसमें, जैसे साइंस में ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड, ऑब्जर्वेशन होती है, एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए और प्रॉपर कंक्लूजन निकलता है, वैसे ही पॉलिटिकल साइंस में भी यही होता है। ठीक है, सेम रखना है। देन सेवन्थ पॉइंट है बोथ डील्स विद मैन बिहेवियर। जो पॉलिटिकल साइंस है एंड साइंस है दोनों क्या है, डील करते हैं किससे, मैन के बिहेवियर से। बोथ पॉलिटिकल साइंस एंड साइंस डील्स विद मैन इन्वायरमेंट, मैन्स इन्वायरमेंट्स। कैसे? देखो, इट कैन बी लाइक पॉलिटिकल साइंस वर्क्स फॉर द मैन बिहेवियर इन द सोसाइटी। जो पॉलिटिकल साइंस है वो वर्क करती है, काम करती है कि मैन का जो बिहेवियर है कैसा है सोसाइटी में, मैन्स बिहेवियर इन सोसाइटी। वेल साइंस कैन वर्क फॉर मैन्स एग्जिस्टेंस इन द सोसाइटी। लेकिन जो साइंस है वो किस पर काम करती है कि मैन की कैसी एग्जिस्टेंस है सोसाइटी में, मैन कैसे एग्जिस्ट हुआ सोसाइटी में, वो क्या करती है, वर्क करती है उस पर। बट हेयर वी सी बोथ द इफेक्ट बाय इन्वायरमेंट, और मतलब सिंपली इसमें ये कहा गया है कि ये तो है कि पॉलिटिकल साइंस में क्या है, हम जैसे मैन का बिहेवियर कैसा है सोसाइटी में हम वो देखते हैं, साइंस में हम क्या देखते हैं कि कैसे वो एग्जिस्ट हुआ है सोसाइटी में वो देखा जाता है। लेकिन दोनों किससे इफेक्ट होती है, ठीक है, दोनों किस मतलब डील किससे करती हैं, मैन के इन्वायरमेंट से और मैन के बिहेवियर से, है ना। नेचर कैसा है ह्यूमन का, मतलब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, मैन मतलब ह्यूमन है, तो ये मैन के बिहेवियर से दोनों डील करती हैं। यहाँ पर मेन फोकस किस पे है, ह्यूमन पे फोकस है ना। देन नेक्स्ट पॉइंट है वर्क ऑन रिसर्च पर्पस। दोनों साइंस एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस वर्क करती हैं रिसर्च एरियाज़ पर। रिसर्च जो रिसर्चेज एरियाज़ होते हैं उन पर क्या करती है, वर्क करती है। जैसे इसमें एक्सप्लेनेशन मैंने क्या लिखी है, बोथ द साइंस कैरी रिसर्च टेस्ट करेक्शंस एरर्स विल वर्किंग ऑन एन रिसर्च एरिया। कभी भी मतलब साइंस और पॉलिटिकल साइंस अगर वर्किंग कर रही है रिसर्च एरियाज़ पे तो वो क्या कैरी करती है, रिसर्चर्स टेस्ट और करेक्शंस, जो करेक्शंस होती हैं उनको, एरर्स को, सारी चीज़ें जो टेस्टिज जो भी उन्हें अपने साथ कैरी करना हो रिसर्च एरियाज़ में जो यूज़ होता है वो सारी चीज़ों वो क्या करती है, कैरी करती है, या साइंस हो या पॉलिटिकल साइंस हो। देन नाइन्थ पॉइंट है साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब कहने की बात है कि पॉलिटिकल साइंस हो या साइंस हो उसमें क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी की जाती है। पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पॉलिटिक्स। हाँ भाई, कि पॉलिटिकल साइंस में हम क्या करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं पॉलिटिक्स की।
इट इज़ अ सोशल साइंस डीलिंग विद द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, की कैसे सिस्टम गवर्न कर रहा है, एंड पावर एंड एनालाइज ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उन्हें एनालाइज करती है, पॉलिटिकल थॉट्स को एनालाइज करती है, पॉलिटिकल बिहेवियर को एनालाइज करती है, एंड एसोसिएट कॉन्स्टिट्यूशंस एंड लॉ, जो सब कुछ है मतलब साइंटिफिक स्टडी की जाती है, पॉलिटिकल साइंस हो या साइंस हो। तो पॉलिटिकल साइंस में हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं पॉलिटिक्स की, और जो ये एक सोशल साइंस होती है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम सिस्टम कैसे गवर्न करता है, पावर कैसे गवर्न करती है सिस्टम में, एनालाइज करती है पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल थॉट्स को एनालाइज करती है, पॉलिटिकल बिहेव को एनालाइज करती है, कॉन्स्टिट्यूशंस को, लॉ को एनालाइज करती है। तो ये था कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है, कैसे, उसके कारण बताओ कि कैसे हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है। तो ऑब्जर्वेशंस होती है, साइंटिफिक स्टडी होती है, ठीक है, वर्क ऑन द रिसर्च एरियाज, तो उनके लिए जो भी इन्हें कैरी करना होता है अपने साथ, वो सारी चीज़ कैरी करती हैं, या साइंस हो या पॉलिटिकल साइंस हो। यही बताया मैंने। दोनों डील क्या करती है, मैन के बिहेवियर से डील करती हैं, ये भी बताया मैंने आपको, किसके, मैन के बिहेवियर से, मैन के इन्वायरमेंट से, दोनों का जो रिलेशन है वो मैन से ही है, वुमेन से ही है, यही बताया। दूसरा, सिस्टमेटिक स्टडी करती है, कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं, कंक्लूजन पॉसिबल है, और जो पॉलिटिकल साइंस से ज़्यादा एग्जिस्ट करती है अगर कंपेयर्ड करें अदर सोशल साइंस से, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे पॉलिटिकल साइंस इज़ नॉट अ साइंस, हम उसे कैसे कह सकते हैं कि वो एक साइंस नहीं है, एक आर्ट है। तो उसके लिए भी है, लेकिन अभी इसका एक पॉइंट रहता है, 10th पॉइंट, वो और पढ़ते हैं फिर करते हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि साइंस हो या पॉलिटिकल साइंस हो, हम उसमें क्या करते हैं, डेटा जो होता है, डेटा उसको क्या करते हैं, कंपेयर्ड करते हैं कि नहीं। बोथ द साइंस मतलब पॉलिटिकल साइंस एंड साइंस रिक्वायर्स कंपैरिजन एंड एनालाइज ऑफ डेटा, वो क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और उसे एनालाइज करते हैं, उस डेटा को सर्वे करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, ईटीसी, जैसे हेल्थ सर्वे हो गया किसी एरिया का, नंबर ऑफ ओबीसीज लिविंग इन एरिया, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो लीव करती है एक एरिया में, ये सर्वे करती है हम पॉलिटिकल साइंस में। जैसे पॉलिटिकल साइंस में ये हो गया ओबीसी कितने लीव करते हैं, साइंस में हम हेल्थ सर्वे कह सकते हैं एक एरिया का। तो दोनों में एग्जांपल्स, एक साइंस का दे दिया और एक पॉलिटिकल साइंस का, तो अच्छे से हम क्या करते हैं कि इसमें क्या होता है, डाटा जो होता है उसका कंपैरिजन किया जाता है। एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम डेटा तो दोनों में कनेक्ट जो कलेक्ट करते हैं और उसे एनालाइज भी करते हैं और उसका कंपैरिजन भी करते हैं, कैसे, सर्वे करके, रिकॉर्डिंग करके, ठीक है। जैसे हेल्थ सर्वे होगा किसी एरिया का, ठीक है, नंबर ऑफ ओबीसी उस एरिया में कितने रहते हैं, ठीक है। तो हर में हम, या पॉलिटिकल साइंस हो या साइंस हो, उसमें क्या रिक्वायर्ड है, कंपैरिजन ऑफ डेटा का कंपैरिजन, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक आर्ट है ना कि साइंस, ठीक है। कैसे है, उसके रीजंस बताओ। अब हम पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज़ नॉट अ साइंस, इट इज़ अ आर्ट, इट इज़ एन आर्ट। कैसे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में क्या रिक्वायर्ड होता है, हमें थ्योरी की क्या होनी, थ्योरियोलॉजिकल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, पॉलिटिक्स की। तो अगर हम आर्ट में देखें तो क्या है, एन आर्ट टू बी परफेक्टली रिक्वायर्ड इंटेलिजेंसी, कि एक आर्ट में क्या होना चाहिए, परफेक्टली रिक्वायर्ड है कि उसे क्या, इंटेलिजेंट होना चाहिए, इंटेलिजेंसी होनी चाहिए उसके अंदर, और उसे क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस बाय आर्टिस्ट, और उसे कॉन्स्टेंटली क्या होनी चाहिए, कॉन्टीन्यूसली हम कह सकें प्रैक्टिस लेनी चाहिए होनी, ठीक है, आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट। इन्हीं बेसिस पे, on the basis of the above discussion it may be conclude that it is an art। इन बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो क्या है, एक आर्ट है ना कि साइंस, ठीक है। कि एक आर्ट में हमें इंटेलिजेंसी प्रॉपरली चाहिए रिक्वायर्ड, और प्रैक्टिस चाहिए, है ना। तो इन्हीं बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक आर्ट है ना कि साइंस। तो अब रीजंस भी देखते हैं कि किस कारण हम ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज़ नॉट अ साइंस, इट इज़ एन आर्ट, ठीक है। तो रीजंस देखते हैं। सबसे पहला रीज़न है, सबसे पहला पॉइंट है, अच्छे से समझो, जब तक समझोगे नहीं तो कुछ आएगा ही नहीं, आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे अच्छे सॉरी अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को हम साइंस नहीं कहें, क्यों, वो मतलब एक आर्ट है। क्या कारण बताओ कि हम उसे आर्ट क्यों कह रहे हैं। तो सबसे पहला, लेक और एब्सेंस, कमी
ऑफ यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी। टर्म, एक यूनिफॉर्म टर्म होती है, ठीक है, उसकी क्या है, कमी है। द स्टडी इज कॉल्ड बाय डिफरेंट टर्म्स। हम जो स्टडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस की वो अलग अलग टर्म से करते हैं। कैसे, आपने कहीं देखा हो कि इसे पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, कहीं इसे पॉलिटिक्स कहते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं, पॉलिटिकल हम कहीं तो इसे अप्लाइड पॉलिटिक्स कहते हैं। मतलब हर जगह इसका क्या है, अलग अलग टर्म्स यूज़ की जाती हैं, तो हम इसे स्टडी डिफरेंट टर्म से करते हैं, है ना। कोई मतलब कि एग्जिस्ट टर्म नहीं है इसकी, कोई भी क्या नहीं है, एग्जिस्ट टर्म नहीं है कि जिससे हम क्या कर सकें। किसी थिंकर्स ने इसकी एक टर्म नहीं दी है, बल्कि बहुत सारी टर्म्स हैं इसकी, ठीक है। तो कमी है यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी की। एक यूनिफॉर्म टर्म होती है, जैसे हम कहें तो पॉलिटिकल साइंस वैसी बिल्कुल नहीं है, उसकी बहुत सारी अलग अलग टर्म्स हैं। हम इस सब्जेक्ट्स को, देखो मैं बताती हूँ, द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरीज, ये सारी अप्लाइड पॉलिटिक्स, थियोलॉजिकल पॉलिटिक्स है, मतलब बहुत सारे नामों से जाना जाता है पॉलिटिकल साइंस को। तो कोई इसकी एक एग्जिस्ट टर्म है ही नहीं, है ना। केवल इसे मतलब बहुत सारे नामों से जाना जाता है, एक नाम से नहीं जाना जाता इसके, इसीलिए लेक है एक यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी का कमी है। तो इसीलिए इसी कारण हम इसे क्या कहते हैं, साइंस की बजाय आर्ट कहते हैं। क्योंकि साइंस में क्या होता है, एक यूनिफॉर्म टर्म होती है, टर्मिनोलॉजी होती है कि भाई हाँ यूनिफॉर्मली उसको क्वालिफाई, मतलब साइंस है तो साइंस है, मतलब लेकिन पॉलिटिकल साइंस को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसीलिए इसमें कमी है किसकी, यूनिफॉर्म टर्म की एक। फिर आता है डिफरेंस रिगार्डिंग मेथड्स, डेफिनेशन एंड स्कोप। इसमें अलग अलग क्या है, अलग अलग मेथड दिए गए हैं पॉलिटिकल साइंस के, अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं पॉलिटिकल साइंस के, अलग अलग स्कोप्स डिस्क्राइब किए गए हैं। तो उसमें भी क्या है, डिफरेंस है। सभी ने एक मतलब एक सिंगल मेथड नहीं दिया स्टडिंग द सब्जेक्ट, बट बहुत सारे मेथड्स हैं यहाँ पर अवेलेबल, जिससे हम पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसमें कि बहुत सारे क्या है, अलग अलग डिफाइन कर रखे हैं, मेथड्स अलग अलग हैं पॉलिटिकल साइंस की, डेफिनेशंस अलग अलग है, स्कोप्स अलग अलग है। कैसे, देखो, देर इज़ नो सिंगल मैथड ऑफ स्टडिंग द सब्जेक्ट। कोई एक सिंगल मेथड नहीं है जिससे हम इस सब्जेक्ट्स की स्टडी कर सकें, बट डिफरेंट मेथड्स आर अवेलेबल, बहुत सारी मेथड्स यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। फिर है पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड अप्लाइड। यूनिवर्सली वो क्या है, एक्सेप्टेड और अप्लाइड नहीं है, मतलब यूनिवर्सली ट्रू नहीं है वो, कहें तो हम एक्सेप्ट किए गए नहीं है यूनिवर्सली, ठीक है। तो इसके जो प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है और अप्लाइड भी नहीं है, ठीक है। टर्म्स लाइक डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, लिबरलिज्म, नेशनलिज्म हैज़ बीन डिफाइंड एंड एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस। इन सभी टर्म्स को, जैसे डेमोक्रेसी क्या होती है, सोशलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है, लिबरलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है, इन सभी की टर्म्स को डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है अलग अलग तरीके से, डिफरेंट वेजेस से, तरीके से अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि डिफरेंस है, रिगार्डिंग डिफरेंस है इनके मेथड्स में, डिफरेंस है इनकी डेफिनेशंस में, डिफरेंस है इनके स्कोप्स में। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सपेरिमेंटेशंस इज़ नॉट पॉसिबल। पॉलिटिकल साइंस में एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं है, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट इन पॉलिटिकल साइंस इज डिफिकल्ट सिंस इट डील्स विद द मैन बिहेवियर। वो क्या करते हैं, मैन के बिहेवियर से, ह्यूमन बींग से, उनके बिहेवियर से डील करते हैं। मैंने यहाँ बताई थी, वहाँ पर भी बताई थी साइंस में, जब हम साइंस कह रहे थे पॉलिटिकल साइंस को, कि वो मैन के बिहेवियर से डील करती है, और यहाँ पर भी वो मैन के बिहेवियर से डील करती है। इसी कारण एक्सपेरिमेंट पॉसिबल्स नहीं है, क्योंकि वो किससे डील करती है, मैन, ह्यूमन बींग से डील करती है। तो एक्सपेरिमेंट तो डिफ़िकल्ट है पॉलिटिकल साइंस में कंडक्ट करवाना, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, ये है कि फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, एब्सेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉज। इसमें कमी है यूनिवर्सल लॉ की। मैंने पहले ही बता दिया कि जो पॉलिटिकल साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, अप्लाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अलग अलग तरीके हैं, मेथड्स हैं, अलग अलग डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन एक होनी चाहिए लेकिन बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी है, स्कोप्स अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, कोई सिंगल मेथड नहीं है स्टडी करने का, पॉलिटिकल साइंस को अलग अलग मेथड दे रखे हैं। तो इसमें फिर आप ये पॉइंट बना सकते हो कि एब्सेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ,
पॉलिटिकल साइंस हैज़ सर्टेन कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल साइंस के ऐसे कुछ सर्टेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक्सेप्ट हैं विद सिमिलर मीनिंग के साथ, सेम मीनिंग के साथ, बट देयर इज़ नो यूनिवर्सल ट्रुथ, लेकिन वहाँ पर कोई यूनिवर्सली सच्चाई नहीं है, ठीक है, सच नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनका ये सेम मीनिंग बता रखा है, सेम मीनिंग है उनका, और वो एक्सेप्टेड भी हैं, लेकिन यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं है, यूनिवर्सली ट्रूथ नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। फिर आता है डिफ़िकल्ट टू प्रिटेंट द फ्यूचर, political researchers find it difficult to predict the future course of events since political events are subjected to even ever changing public opinion। मतलब पॉलिटिकल साइंस इवेंट्स क्या होते हैं, वो पब्लिक के जो ओपिनियन है वे चेंज होते रहते हैं। तो ये मतलब ये हो सकता है कि जो पॉलिटिकल रिसर्चर्स ये बताते हैं कि ये डिफ़िकल्ट है कि फ्यूचर को हम कैसे प्रिटेंड कर सकते हैं, तो इसमें पॉलिटिकल साइंस में ये, तो इससे ये होता है कि फ्यूचर को कैसे प्रिटेक्ट कर सकते हैं, ये कमी है, ठीक है। तो फ्यूचर को सेव नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये डिफ़िकल्ट है पॉलिटिकल साइंस में। फिर आता है 7th पॉइंट है लेक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, कमी होती है एक ऑब्जेक्ट की, क्या होती है, कमी होती है एक ऑब्जेक्ट की। कैसे, द पॉलिटिकल साइंटिस्ट कांट बी ऑब्जेक्टिव, वो क्या नहीं होते, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होते, क्यों, सिंस ही इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय रेस, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड अदर कंसिडरेशंस। मतलब जब तक वो क्या नहीं होते उन पर मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता रेस का, रिलीजियस का, इन इकोनॉमिक का, सोशल का, पॉलिटिकल कंडीशंस का, तब तक वो ऑब्जेक्टिव नहीं होते। तो इससे पता चलता है कि जो पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक मतलब कि इन कारणों से ये पता चलता है, जो मैंने रीजंस दिए हैं, कि पॉलिटिकल साइंस एक आर्ट है ना कि साइंस। और जो वो पहले दिए थे उसमें ये बताया गया था कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, साइंस है, उनसे ये पता चल रहा था। तो इसके बाद एक और पॉइंट आता है ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंस क्या है। और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल साइंस अगर आप मानो तो वो एक आर्ट है, क्यों, क्योंकि उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, स्टेट के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। तो इससे पता चलता है कि पॉलिटिकल साइंस अ आर्ट, है ना। तो बट आपको क्या डिस्क्राइब करना है कि पॉलिटिकल साइंस को हम साइंस कैसे कहते हैं, उसके कारण बताओ, और पॉलिटिकल साइंस को हम आर्ट कैसे कहते हैं, उसका कारण बताओ, ठीक है। तो यही जो पॉइंट्स मैंने बताए आपको, यही करने हैं आपको, और कुछ नहीं करना। अगर आप रीड करोगे इन्हें अच्छे से जो मैंने आपको बताया और आराम से समझोगे जो मैंने समझाया, तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।